डेस्पिरेशन। देखो भाई, सबसे पहले इसका मतलब समझ लेते हैं, किसी को नहीं पता हो तो। डेस्पिरेशन का मतलब होता है कि जब तुम किसी इंसान के पीछे या किसी भी चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा पागल हो गए हो, कुत्ते जैसे पड़े हो उसके पीछे बहुत अच्छी तरीके से, और तुम्हें चीज़ नहीं मिल रही है, तुम खुद को भूल गए, तुम सब चीज़ें भूल गए उस चीज़ उसको पाने के चक्कर में, इसी को डेस्पिरेशन कहते हैं। तो अभी का टाइटल ये है कि जो भी इंसान है जिनको पता भी नहीं है अभी कि वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट है किसी चीज़ के लिए, किसी इंसान के लिए, और तुम वहाँ से, तुम्हें लात पड़ रही है, तुम वहाँ से यू नो डम हो रहे हो वहाँ से बहुत अच्छे तरीके से। तो इसको कैसे फिक्स कर सकते हो तुम? और सबसे पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम डेस्परेट हो भी या नहीं, क्योंकि जो भी इंसान अभी डेस्परेट है किसी भी चीज़ के लिए, उसका बहुत अच्छे से कुत्ता बन रहा है। तो हाँ, शुरू करते हैं वीडियो को। फर्स्ट पॉइंट आ जाता है। देखो, अगर तुम डेस्परेट होते हो ना किसी के लिए, तो तुम भूल जाते हो सामने वाले की क्या लाइफ है, उसकी क्या बाउंड्रीज़ हैं, किस हद तक वो किसी को झेल सकता है, टॉलरेट कर सकता है। और तुम ये भी भूल जाते हो कि जो सामने वाला है उसके पास बहुत ज़्यादा फ्रीडम है, फ्रीली रहने की, किसी और चीज़ को एक्सप्लोर करने की, ये सारी चीज़ें करने की। तुम भूल जाते हो जब भी तुम किसी के साथ होते हो, फॉर एग्जांपल फ्रेंडशिप में भी या किसी भी चीज़ में। अगर तुम्हें कोई इंसान बहुत अच्छा पसंद आ रहा है, सारी चीज़ें, तो तुम्हें लगता है आई थिंक किसी ने तुमसे अच्छे से बात करी, तुम्हें लगेगा तुम्हें भी, मतलब वो इंसान भी तुम्हें पसंद कर रहा है, बट ऐसा कभी कभी होता नहीं है, ठीक है। और जब वो इंसान, तुम लोग अब साथ में हो दोनों, अब वो इंसान, लड़का लड़की कोई भी हो, किसी और से बात कर रहा है, तो में एक जेलसनेस आ जाती है बहुत अच्छी वाली, और पॉजिटिवनेस आ जाती है। तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं होता है कि वो सामने वाला इंसान किसी और से बात कर रहा है। तुम उसकी फ्रीडम धीरे धीरे छीनने लगते हो, तुम उसकी चॉइसेस की रिस्पेक्ट नहीं करते हो, तुम्हें हमेशा टोक रोक करनी पड़ती है उसके जीवन में। और यहीं से शुरू होता है कि वो इंसान तुमको धीरे धीरे हटाने लगता है अपनी लाइफ से। क्योंकि यार तुम खुद बताओ, हर इंसान का अभी ऐसा सीन हो रहा है ना कि वो पीस ढूंढ रहा है अपनी लाइफ में, शांति ढूंढ रहा है। क्योंकि तुम्हें पता है अभी के टाइम पे बहुत टफ है यार, ये जो शांति पीस वाली जो चीज़ें ना, कि तुम आराम से कहीं बैठ गए हो और सब सांस ले पा रहे हो अच्छे से, ये चीज़ें मिलना बहुत रेयर हो गया है। और कोई इंसान तुम्हारी लाइफ में ऐसा डेस्परेट वाला आ जाता है ना, तुम्हारा पीस का जो चीज़ है ना, वो वहाँ से ख़त्म होने लगती है बहुत अच्छी तरीके से। सेकंड पॉइंट आ जाता है जो मैंने नोटिस करा है, वो ये है कि ना, जो डेस्परेट लोग होते हैं ना, वो बहुत साइको टाइप बिहेव करने लगते हैं। सॉरी, बट आई थिंक अच्छा नहीं है यूज़ करने के लिए, बट मैं तुम्हें ऐसे समझाना चाह रही हूँ कि ना, डेस्पिरेशन में तुम्हें बहुत ज़्यादा वैसा बना रहता है। तुम किसी भी हद तक चले जाते हो उसको पाने के लिए। और मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, जब तुम्हें कोई इंसान ने मिल रहा रहता है ना, तुम्हारे अंदर एक बहुत बड़ा ईगो होता है, बहुत ही बड़ा ईगो होता है, हर इंसान में होता है कि इंसान मुझे मिल क्यों नहीं रहा है। वो ईगो तुमसे क्या क्या करवा देता तुम्हें पता नहीं। वो ईगो तुमसे तुम्हारी शांति ख़त्म करवा देता, उस लड़की के लाइफ में तुम तहलका मचाने पे आ जाते हो। ये सारी चीज़ें होती हैं जब तुम डेस्परेट होते हो। तो तुमने भी अभी कभी अपनी लाइफ में नोटिस करा होगा, तुम्हें कभी कोई चीज़ नहीं मिल रही है, कोई टॉपर तुमसे आगे निकल गया, कुछ भी हो गया ना, तुम पागल हो जाते हो, तुम बावड़ हो जाते हो, तुम लगता है मैं क्या करूँ, तुम एकदम फुदकने लगते हो भाई। रेस्पिरेशन से कभी कोई चीज़ नहीं मिलती है। और जो ये जो ईगो तुम्हारा करवाता ना, ये कि भाई ये करेंगे वो करेंगे, अब तो ऐसा कर देंगे उसके लिए, अब तो बॉडी बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तुम उसको बहुत ज़्यादा ऐसा, मतलब तुम ओवरवेलम हो गए हो बहुत ज़्यादा तरीके से। तुमने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियस ले लिया है कि अब तो भाई ये करना ही है, ये नहीं करा, इसको ये लड़की नहीं मिली, ऐसा कुछ नहीं हुआ तो हमारा जीवन एंड है, हमको हमारे पास कुछ है ही नहीं इससे बड़ा। तुम अपनी पूरी दुनिया बना लेते हो उस इंसान को, यू नो पर तुम किसी भी हद तक जाते हो। और एक डेस्परेट इंसान की निशानी ये भी है कि ना, उसको हर चीज़ का डाटा चाहिए उस इंसान का। वो किससे बात कर रहा है, अगर वो कॉल नहीं उठा रहा तो क्यों नहीं उठा रहा, अगर वो मेरा मैसेज नहीं देख रहा तो क्यों नहीं देख रहा, अगर वो किसी और से बात कर रहा है तो उसने क्यों बात करी। तो मैं उसका पूरी लाइफ का डाटा चाहिए रहता है बहुत ज़्यादा। तो हमें लगता है कि ये मेरा इंसान है, ये मतलब पूरा इसका हक मेरा है, ऐसा ऐसा करके तुम्हें लगता है कि ये इंसान मेरे अंडर में है, और तुम उसकी जान खा लेते हो बहुत अच्छे तरीके से। उसका पूरा तुम्हें डाटा चाहिए रहता है सुबह से लेकर रात तक का। और जब तुम किसी से ऐसा बिहेवियर करते हो ना, वो इंसान एक टाइम के बाद बहुत इरिटेट हो जाता है, वहीं से लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, वहीं से तुम्हारा ईगो और ब्रेव होने लगता है, तुम्हारे ईगो पे और ठेस पहुंचते, फिर वो ईगो और ज़्यादा बड़ा होने लगता है। तुम्हें लगता है कि यार, तुम फिर पागल होने लगते हो, तुम बहुत लड़ाइयाँ करोगे, तुम बोलोगे कि मेरे में क्या कमी है, ऐसा वैसा, ये सारी चीज़ें, तुम बहुत केओस मचा दोगे, समझ रहे हो। डेस्परेट लोग एक बहुत गंदी हरकत करते हैं। देखो भाई, मैं तुम्हें विलन नहीं बना रही हूँ बहुत ज़्यादा, बट मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर तुम ऐसी हरकत कर रहे हो तो तुम मान लो कि तुम डेस्परेट हो। और अभी आखिरी में बात करेंगे कि तुम इसे कैसे सही कर सकते हो, कि तुम्हारी लाइफ में ये बहुत तहलका मचा रहता है, तुम्हारी पीस काफ़ी हद तक ख़राब हो जाती है, तुम्हें पता भी नहीं होगा बट होती है। मैंने नोटिस करी हैं ये चीज़ें, खुद में भी कभी कभी नोटिस करी हैं ये चीज़ें। सो हाँ,
एक चीज़ और बता दूँ डेस्परेट होने के निशाने, तुम जो हो ना, तुम्हें जो तुम जो भी कर रहे हो ना किसी इंसान के लिए, तुम बहुत एफर्ट्स लगा रहे हो, सारी चीज़ें कर रहे हो, तुम्हें लगता है तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, बट तुम यही चीज़ें सेम 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 उसको मतलब पूरा कॉपी करके तुम उसको पेस्ट कर देते हो उसके पास जाके कि भाई देख मैं तेरे लिए ये किया है। तुम जाके बता रहे हो, मतलब तुम हर वो कोशिश कर रहे हो कि सामने वाला सोचे कि तुम बहुत अच्छे हो, बट ये चीज़ तुम्हें बैकफायर कर देती है तो बहुत अच्छे तरीके से। क्योंकि मैं तुम्हें बता रहा ना, जब इंसान का ईगो हर्ट हो जाता है ना, वो किसी भी हद तक गिरता है, फिर तुम वो सारी चीज़ें करोगे जो एक करनी चाहिए, बट तुम इतना हद तक कर दोगे, तुम फिर दिल से नहीं कर रहे होगे चीज़ें, तुम ईगो से कर रहे होगे वो चीज़ें। तुम वो सारी चीज़ें करोगे कि वो इंसान तुम्हें मिल जाए, बट वो इंसान को समझ में आ जाता है कि तुम्हारा ईगो करवा रहा है तुमसे सारी चीज़ें। तो फिर वो इंसान तुम्हें डेस्परेट मान लेता है, जो कि तुम हो भी। मैं तुम्हें बहुत अच्छी चीज़ बताती हूँ इसको फिक्स कैसे करें, जिस पे आई थिंक बहुत ज़्यादा बात करनी चाहिए। तो हाँ, शुरू करते हैं। देखो, देखो यार, तुम में ना एक एक डिग्निटी मेंटेन करनी है खुद की, तुम्हें एक वाली चीज़ मेंटेन करनी है कि तुम्हारी एक औकात है, तुम एक इंसान हो जो एक कायदे कानून से रहता है, एक इंसान हो जो कि तुम्हारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, ये सारी चीज़ें। तुम ऐसे ही नहीं हो कि कोई भी तुम्हें जलील कर दे, ऐसा कोई नहीं रहना चाहता ना। सबको एक अच्छे से रिस्पेक्ट मेंटेन करके रखनी सोसाइटी में, कि लोग तुमसे बात करें तो अच्छे से बात करें, कोई तुम्हें धुतकारे नहीं फालतू का। और जब तुम्हारी डेस्परेशन वाली चीज़ें सारी करवाती है ना तुमसे, तो तुम्हारी जो डिग्निटी, जो तुम्हारी औकात है ना, वो अपने आप कम होने लगती है। तो इसको मेंटेन करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ बताती हूँ मैं। जब भी कोई इंसान तुम्हें ऐसा ट्रीट कर रहा है ना कि उसको तुम नहीं चाहिए, उसने आई थिंक क्लियरली बोल दिया है तुमसे, या उसने मना कर दिया, कुछ भी हो गया ना, फ़ौरन वहाँ से, आई थिंक फ़ौरन फ़ौरन, तुम्हारा मन भी नहीं कर रहा जाने का, बट फिर भी उसको कैसे ना कैसे समेटो अपनी सारी चीज़ें और वहाँ से हट जाओ थोड़ी देर के लिए। क्योंकि डेस्परेशन वाली ऐसी चीज़ है ना कि सामने वाला इंसान ना तुमसे पक गया है बहुत बेकार तरीके से, वो तुम्हारी बात तक सुनना पसंद नहीं कर रहा है। तुम्हें लगता है कि आई थिंक तुम एक्सप्लेन करो, ये सारी चीज़ें करो, बट वो इंसान अब गले से डूब गया है, वो गले से ऊपर भी पानी, क्या वो डूब गया है बिल्कुल। अब वो तुम्हारा बिल्कुल सुनना पसंद नहीं करेगा। तो सबसे अच्छी चीज़ तुम कर सकते हो वो ये है, इंसान को फ्रीली छोड़ दो, इंसान को सांस लेने का मौका दे दो, उसको पीस दो भाई, उसको छोड़ दो। वो इंसान, तुम देख रहे हो तुम्हारा एफर्ट्स, ये सारी चीज़ें किसी इंसान की लाइफ में क्या क्या कर देती है कभी कभी। तो वो इंसान तो मैं ऐसा समझ रहा है कि ये चले जाएगा तभी मेरे को पीस मिलेगी, मैं फ्री रहूंगा रहूंगी करके, ऐसा उसको लगने लगता है। जब भी तुम्हें समझ आ जाए कि तुम डेस्परेट हो रहे हो, तुम्हें अपनी डिग्निटी मेंटेन करनी चाहिए, अपनी औकात बनाने के लिए ना फ़ौरन वहाँ से चले जाना चाहिए। तुम उसको ब्लॉक कर दो, या तुम खुद ब्लॉक हो जाओ, कभी कॉल मैसेज करो ही मत। अगर कुछ होगा भी तो सामने वाला इंसान खुद करेगा। ये बहुत अच्छा तरीका है इंस्टेंट वाला, जिससे तुम अपनी थोड़ी औकात मेंटेन करके रख सकते हो। तुम डेस्परेशन उसको भी दिखाते हो जो तुम्हारी लाइफ में बहुत रेयरली मिला है तुम्हें। कभी कभी कोई लड़के को कोई लड़कियां पसंद ही नहीं आती, उन्हें कोई एक लड़की पसंद आएगी, फिर उसको वो बहुत ज़्यादा रोमांटिसाइज करेंगे, उसको बहुत ज़्यादा पसंद करने लगेंगे सारी चीज़ें, वहीं से वो डेस्परेशन दिखाने लगेंगे, क्योंकि उनके पास उनका एक्सपीरियंस नहीं होता है। अगर तुम्हारी लाइफ में शुरू से ही फीमेल की बहुत ज़्यादा कमी रही है, तुम फीमेल नेचर को समझ ही नहीं पाए, तुम्हारी मम्मी या बहन के बाद तुमने को पता ही नहीं है कि फ़ीमेल और होती कैसे हैं, वहाँ से तुम डेस्परेशन दिखाने लगोगे, तुम्हें समझ में भी आएगा कि तुम डेस्परेशन दिखा रहे हो। यू नो तो ना, तुम्हें एक बहुत अच्छी चीज़ अगर तुम कर सको, और तुम्हें करना ही चाहिए आई थिंक। बहुत सारे लोगों का ऐसा माइंडसेट होता है कि यार लड़की तो बस एक होनी चाहिए, एक होनी चाहिए, तुम इसको बहुत प्राउड समझते हैं सारी चीज़ें, बट मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, इंसान का दिमाग ऐसे वर्क नहीं करता है। हर इंसान बहुत अलग अलग टाइप का होता है, और तुम इंसान बने हो दूसरे इंसान से बात करने के लिए, चाहे वो लड़का हो लड़की हो कोई भी हो। तो जिनका भी अभी ऐसा माइंडसेट है ना कि भाई बस एक लड़की होनी चाहिए सारी चीज़ें, आई थिंक तुम्हें दोनों जेंडर से बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से दोस्ती बढ़ानी चाहिए। वहीं से ना डेस्परेशन ख़त्म हो जाती है, क्योंकि तुम्हें लगता है बस मुझे एक ही कोई पसंद कर सकता है, एक ही लड़की कोई पसंद कर सकता है, एक ही लड़का कोई पसंद कर सकता है। ये तुम्हारा जो एक्सपीरियंस इतना कम है लड़कियों के मामले में, आई थिंक किसी लड़के का अगर होगा अभी तो ये चीज़ ना तुम्हें बहुत कुत्ता बना रहा था कभी कभी के लिए। सॉरी भाई, बट समझने की कोशिश कर रहे होगा तुम। मैं नहीं कह रही हूँ भाई सबसे इश्क लड़ाते फिरो, सारी चीज़ें करो। नॉर्मली भी अगर तुम अपनी फीमेल फ्रेंड्स रखोगे, नॉर्मली भी अगर तुम फीमेल्स को समझने की कोशिश करोगे सारी चीज़ें ना, तो तुम्हारी लाइफ की जो कुछ चीज़ें हैं ना वो बहुत अच्छी हो जाएंगी। क्योंकि आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि जो अपोजिट जेंडर होता है ना, तुम्हें काफ़ी कुछ सिखा रहता है। जैसे मैं हूँ, ठीक है, मेरे कोई मेल फ्रेंड्स हैं जैसे कि अभी, मुझे बहुत कुछ चीज़ें सिखाते हैं, कैसे तुम अपनी लाइफ में अच्छे से काम कर सकते हो, कैसे तुम सोशल हो सकते हो, कैसे तुम बिना डरे जी सकते हो, और अलग अलग टाइप की चीज़ें मेरे को सीखने को मिलती हैं उनसे। वही वैसे ही जो सेम लड़कियां होती हैं उनको भी बहुत अलग अलग टाइप की चीज़ें आती हैं। कि वो कैसे इतना लोनलीनेस से डील कर लेती हैं, कैसे इतना रिस्ट्रिक्शंस वाले
जगह पे वो रह लेती हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लड़कियां तुम्हें सिखा देती हैं। आई थिंक दोनों को एक दूसरे की नीड है, और जब ये चीज़ तुम सिर्फ एक इंसान में ढूंढने लगोगे ना, तो 100% कोई भरोसा नहीं है कि तुम्हें वही इंसान सेम चीज़ें दे भी। इसलिए ना, तो मैं आई थिंक तब से ही फीमेल्स के साथ इंटरेक्शन बढ़ानी चाहिए अपनी, ताकि तुम समझ पाओ अच्छे से, और तुम्हें कभी ऐसी चीज़ देखने को मिले ही नहीं कि तुम एक ही इंसान को पाने के लिए बिल्कुल पागल हो गए हो। और जब तुम किसी और मतलब जेंडर से बात करोगे ना, लड़कियों से फॉर एग्जांपल, तो तुम्हें एक अलग चीज़ देखने को मिलेगी कि यार ये भी तो कितने अच्छे से बात कर सकती है मेरे से, और तुम्हें मतलब एक अलग ही चीज़ देखने को मिलती है वहाँ पे, कि यहाँ पे और भी लोग हैं जो कि मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, और भी फीमेल्स हैं जो कि मेरे को अच्छे से ट्रीट करती हैं। अगर मैं तुम्हें अब अपना एग्जांपल लेके समझाऊँ ना, एक चीज़ मैंने भी अपनी लाइफ में कभी कभी बहुत डेस्परेशन दिखाई है। मैं बार बार एक अपनी स्कूल की स्टोरी लेके आती हूँ कभी कभी वीडियोज़ में, जब दोस्तों की बात हो या फ्रेंडशिप रिलेशनशिप्स की बात होती है। तो मैं, मेरे स्कूल में मेरी एक फ्रेंड थी, मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट थी। मतलब मैं चाहती थी कि वो सिर्फ मेरे पास ही बैठे सारी चीज़ें, और ये जो मेरी डेस्परेशन थी, इसी ने ही आई थिंक हम लोगों को अलग करवा दिया था सारी चीज़ें। तो तब से मुझे समझ में आता है कि ह्यूमंस की साइकोलॉजी ऐसे वर्क नहीं करती है। तुम कभी किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा पकड़ने की कोशिश करोगे तो तुमसे वो दूर चली जाती है, यू नो और कभी भी किसी इंसान को ना ऐसा पसंद नहीं आता है कि तुम उसके पीछे कुत्ते जैसे पागल हो जाओ। उस ऐसा नहीं है कि तुम बहुत ख़राब इंसान हो, बट बात ऐसी है, सामने वाले इंसान को लगने लगता है कि तुम ही उसकी आखिरी इच्छा हो जो उसको पूरी करनी है इस लाइफ में, इस दुनिया में। तो ना उसको लगता है कि यार मुझे ना ना उसको हर्ट करना है, ना खुद को हर्ट करना है, क्योंकि तुम पॉजिटिवनेस वाली चीज़ें दिखाते हो जब तुम उसके इंसान उसके लाइफ में चले जाते हो, तो जो उसकी अपने बात की थी पहले, इसलिए ना वो इंसान तुमसे दूर चले जाता है। उसको लगता है मेरे को अपना पूरा कंट्रोल है अपनी लाइफ का, कि मैं कुछ भी करूं या जो मेरी मर्ज़ी हो, जो सा जो भी है सब मैं अपने डिसीजन अपने हाथ में लूं। कभी किसी को ये नहीं लगे कि मैं कुछ कर रही हूँ तो इसको बुरा लग रहा है, उसको बुरा लग रहा है। इंसान, मैंने बोला ना, इंसान को पीस चाहिए रहती है। उसको ये नहीं चाहिए कि यार चार लोग मेरे बारे में क्या सोचेगा या एक मेरे बारे में क्या सोचेगा। मैं जो कर रहा हूँ कर रही हूँ, करने दो मेरे को। और अगर अब किसी के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि भाई क्यों इतना समझना एक इंसान को, या किसी को इतना ज़्यादा क्यों वो करना, तो बात ऐसी है ना, तुम अभी जहाँ भी बैठे हो ना, तुम्हारे आसपास सारे इंसान है, लड़का लड़की सबको, जब तुम धीरे धीरे आगे बढ़ते हो ना लाइफ में, तुम अट्रैक्ट हो जाते हो कभी किसी से, कभी तुम्हें किसी से फ्रेंडशिप करनी पड़ती है या तुम्हें करने का मन करता है, ऐसे तो धीरे धीरे करके ना तुम आगे बढ़ते हो ना, जब 20-21 साल के हो जाते हो तब तुम ये सारी चीज़ें फेस करते हो अपनी लाइफ में। तो वहीं से ना, अगर तुम्हारे पास बहुत कम एक्सपीरियंस है ना, कभी तुमने अच्छे से फ्रेंडशिप करी ही नहीं है, और स्कूल में भी लड़के लड़की को हमेशा अलग बैठाते थे सारी चीज़ें, इस चक्कर में ना तुम थोड़ा सा अजीब हो जाते हो, तुम्हें बहुत सारी चीज़ें पता नहीं रहती। इस चक्कर में ये वीडियो बनाई थी। आई होप ये सही ऑडियंस के पास गई होगी, और लोग समझ गए होंगे अभी कि डेस्परेशन बहुत ज़्यादा बैकफायर कर देती है। और अपनी लाइफ रहना, अपनी लाइफ बनाना, एक अलग अपनी एक ओन लाइफ होना, जिसमें तुम अपना वर्कआउट कर रहे हो, अपना कंटेंट बना रहे हो, और अपनी डाइट ले रहे हो, और अलग अलग चीज़ें सारी कर रहे हो, अपने आप पे हर सारा काम कर रहे हो, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है एक इंसान की लाइफ में होना। नहीं तो आई थिंक ये सब कुछ नहीं है ना, तो तुम्हें बहुत जल्दी किसी से लव हो जाएगा, तुम्हें बहुत जल्दी किसी की केयर होने लगेगी, तुम बहुत कुछ, तुम एक दुनिया मान लोगे एक एक इंसान को, इसको पाना तुम्हारा एक सबसे बड़ा गोल है, ऐसा मान लोगे तुम। ऐसा अगर तुम मान रहे हो ना, मतलब तुम्हारी खुद की लाइफ नहीं है अभी, क्योंकि अगर किसी इंसान की खुद की लाइफ होती है ना, मैं सच बता रही हूँ भाई, जैसे तो मैं एक चीज़ बता रही हूँ अभी, जैसे मैं कंटेंट बना रही हूँ और वर्कआउट कर रही हूँ सारी चीज़ें, आई थिंक मेरे पास टाइम बचता ही नहीं है कि मैं किसी से डेस्परेट हूँ किसी के लिए। मेरी बात समझने की कोशिश करो, जब तुम होगे ना, तुम अपनी लाइफ में काम करोगे ना, तुम्हारे पास इतना टाइम रहेगा ही नहीं कि तुम किसी इंसान के लिए इतना ज़्यादा टाइम निकालो, कि तुम उससे कॉल कर रहे हो, तुम 2-2 3-3 घंटे उससे बात कर रहे हो। तुम अपनी लाइफ में काम कर रहे होते हो ना, तुम्हारे पास इतना फोकस का टाइम रहता ही नहीं कि तुम किसी एक इंसान में ज़रा टाइम लगा दो, यू नो तो ये बहुत अच्छी चीज़ है जो एक डेस्परेशन तुम्हें सिखा रहती है। जब कोई इंसान तुम्हें हटा देता है ना अपनी लाइफ से, तब तुम्हें समझ में आता है कि तुम्हारी खुद की लाइफ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आई होप कभी तुम किसी के लिए डेस्परेट हो गए तो तुम ये चीज़ समझ गए होगे कि अब टाइम है कि तुम अपनी खुद की एक लाइफ रखो, जो कि तुम्हें कंप्लीट इंसान बना देगी, जो तुम्हारी पूरी डिग्निटी, जो सारी जो सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म हुई थी तब, वो वापस लेके आ जाएगी। सब कुछ तुम्हारे हाथ में। ठीक है, आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, मिलता है अगली वीडियो में।